गौरव, नो फ्लाई जोन घोषित होने से सीधे तौर पर क्या फर्क? अगर नो फ्लाई जोन घोषित होता है तो अगर रूस के विमान यहां पर आते हैं तो उन पर वार किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न यहां ये उठता है कि वो वार कौन करेगा? क्या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देश रूस के लड़ाकू विमान, उनके जो अत्याधुनिक सू 35 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स, एयर डोमिनेंस फाइटर्स है, सू 30 लड़ाकू विमान है, क्या उन पर वार करने की क्षमता रखते हैं या ऐसा करेंगे? क्या वो सीधे सीधे युद्ध में शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये बार बार जिस तरह से यूक्रेन कह रहा है कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करो, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर तो कर सकते हैं, इन्फोर्स कौन करेगा? मतलब आप कोई आदेश दे और उस आदेश का पालन नहीं करवाने की आप शक्ति या क्षमता नहीं रखते, तो ऐसे आदेश का फायदा क्या? पहली बात। दूसरी बात, अगर इस तरह का आदेश वो देते हैं और उस पर कार्यान्वयन होता है तो ये तो मत पता चल जाएगा कि एक बहुत बड़ा महायुद्ध क्या या नेटो देश चाहते हैं, क्या अमेरिका चाहता है, क्या यूरोप के बाकी देश चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। इसीलिए पोलैंड ने भी वो क्या मिग 29 लड़ाकू विमान दिए यूक्रेन को? सीधे सीधे नहीं दिए। उन्होंने कहा हम जर्मनी की एयरफील्ड पर रख देंगे, जर्मनी से यूक्रेन उठा के वहां से ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए अमेरिका हमको उतने ही मॉडर्न मिग 29 की जगह F-16 या और लड़ाकू विमान दे। क्या अमेरिका ऐसा करेगा? अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस पर और चर्चा की आवश्यकता है। तो जबानी जमा खर्च तो काफी हो रहा है। यूक्रेन को अब पता चल गया है कि वो अलग थलग पड़ता जा रहा है। उसे डिफेंसिव वेपन्स तो मिल रहे हैं, ऑफेंसिव वेपन्स अब नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए संभवतः यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि मैं घुटने के बल अब नहीं जाऊंगा नेटो में शामिल होने के लिए, और वो भी अब तरह से अब एक पीस पाइप को स्मोक करने का प्रयास कर रहे हैं, शांति पहल में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं। जी, पर राजेश, इश्तेहार भी ऐसे पूरे शहर में नजर आते हैं कि नेटो नो फ्लाई जोन घोषित करने का यही समय है। सीधे तौर पर नो फ्लाई जोन घोषित होने से यूक्रेन किस फायदे की उम्मीद कर रहा है? देखिए श्वेता, जैसे गौरव ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने कि जब नो फ्लाई जोन आप घोषित करने, इसको एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं यूक्रेन स्काईज के ऊपर, तो उसमें काफी बड़ा खतरा है कि जो मिसाइल्स हैं नेटो देशों की या उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, वो रूसी मिसाइलों और रूसी एयरक्राफ्ट्स के आमने सामने आ सकते हैं, उनका आपस में टकराव हो सकता है, और ये चीज फिर नेटो और रशिया को आमने सामने खड़ा कर देगी, जो फिर युद्ध अभी यूक्रेन और रूस के बीच में है वो रूस और नेटो के बीच में हो जाएगा, और फिर वो एक विश्व युद्ध बन जाएगा, और यही चीज नेटो अवॉइड करना चाहता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि एक तरीका है, जैसे अभी नेटो पोलैंड के अंदर पैट्रियट मिसाइल्स को तैनात कर रहा है। पैट्रियट मिसाइल्स वो मिसाइल्स हैं जो कोई भी चीज आसमान में आती है उसको शूट डाउन कर सकती हैं, किसी भी चीज को, और ये चीज कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की का इशारा इस तरफ था कि आप ये हमारे देश में भी डिप्लॉय करो, लेकिन ये बहुत महंगा सिस्टम है और नेटो इस वक्त इसको यूक्रेन में लगाने को तैयार नहीं है, जिसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि नेटो की बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, उन्होंने उकसाया जरूर यूक्रेन को कि आप जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी उन्होंने इसको जो है इसको इसमें आप सामने नहीं आए। जहां तक बिल बोर्ड का सवाल है, ये आपने भी देखा है श्वेता, हर जगह शहर में जगह जगह लिखा हुआ है, प्लीज एनफोर्स नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन, वी आर नॉट आस्किंग यू, वी आर बेगिंग यू, दिस इज व्हाट यूक्रेन इज सेइंग राइट नाउ, कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं, हमारी मदद करो। लेकिन नेटो का इन सब अपीलों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इस वक्त यूक्रेन मिलिटरीली बिल्कुल अकेला है। श्वेता, बहुत शुक्रिया गौरव सावंत और राजेश पवार, आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। दरअसल जब युद्ध होता है तो केवल गोला बारूद हथियारों से मुकाबला नहीं होता है, मुकाबला प्रतिबंधों से भी होता है, जो कि पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका ने रूस पर लगाकर दिखाया है, और रूस की नाराजगी भी इस पर नजर आती है। हालांकि प्रभाव नहीं पड़ा, वो युद्ध के अपने प्लान के साथ आगे बढ़ता रहा, आक्रमण करता रहा, लेकिन रूस ने भी कहा कि आर्थिक परमाणु बम की तरह। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका युद्ध के मैदान में नहीं उतरा, रूस पर कोई तोप नहीं चलाई, कोई हवाई हमला भी नहीं किया, अपने सैनिकों को यूक्रेन में भी नहीं भेजा, लेकिन प्रतिबंधों के मिसाइली हमले से वो रूस को लगातार घायल कर रहा है। प्रतिबंध वाले इस हमले में ना तो धमाका होता है, न कोई इमारत गिरती है, लेकिन अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाती है, और यही रूस के साथ हो रहा है।
प्रतिबंधों की लिस्ट में इस बार अमेरिका ने रूस से तेल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अमेरिका जो कच्चा तेल अब तक रूस से खरीद रहा था, वो अब नहीं खरीदा जाएगा। Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus, to keep all NATO and all of the EU and our allies totally united. अमेरिका अपनी जरूरत का करीब 8 से 10% तेल रूस से आयात करता है, जो कि रोजाना के हिसाब से करीब 6,72,000 बैरल होता था। आपको बता दें कि एक अमेरिकी बैरल में करीब 119 लीटर तेल होता है। हालांकि अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में लगातार रूस से पेट्रोलियम पदार्थ का आयात को कम किया है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद माना जा रहा है कि क्रूड के दामों में और इजाफा होगा, लेकिन इसके बावजूद रूस पर प्रतिबंधों का दौर जारी है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी रूस पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन ने साल के अंत तक रूसी तेल के आयात पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिबंधों पर रूस ने भी पलटवार किया है। रूस ने धमकी दी कि वो यूरोप को गैस की सप्लाई रोक देगा। इसके अलावा रूस चाहे तो कच्चे तेल की कीमतें $300 तक पहुंचा सकता है। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि ये पूरी तरह से साफ है कि अगर रूसी तेल को रिजेक्ट किया गया तो ग्लोबल मार्केट पर इसके भयानक दुष्परिणाम होंगे। क्रूड ऑयल की कीमतों में ऐसी तेजी आएगी जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रूस के तेवर से साफ है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, ना तो युद्ध के मैदान में और ना ही इंटरनेशनल बाजार में। लेकिन महंगाई के संकट का सामना कर रहे अमेरिका के लिए ये फैसला बहुत घातक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अमेरिका पहले ही 40 साल की सबसे अधिक महंगाई से जूझ रहा है और पेट्रोल की कीमतें 14 साल में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका रूस से तेल न खरीदने का ऐलान कर चुका है। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. It has caused Russian economy to, frankly, crater. The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war, and preventing Russia's central bank from propping up the ruble and to keep its value up. They're not going to be able to do that now. We cut Russia's largest banks from the international financial system, and it has crippled their ability to do business with the rest of the world. In addition, we're choking off Russia's access to technology like semiconductors and sap its economic strength and weaken its military for years to come. अमेरिका के रुख को देखते हुए रूस में कई कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाएं बंद कर चुकी हैं। यूक्रेन के समर्थन में एप्पल कंपनी ने अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके अलावा अमेरिका की दिग्गज मोटर बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने रूस में अपना बिजनेस और सप्लाई रोक दी है। रूस में बिजनेस रोकने वाली कंपनियों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉल्वो, मर्सिडीज के अलावा मैकडोनल्ड, पेप्सी, कोक और स्टारबक्स जैसे बड़े नाम भी जुड़ गए हैं। मैकडोनल्ड ने रूस में अपने रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान किया है। युद्ध के मैदान में रूस अपनी शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दे चुका है, लेकिन अब तेल की कीमतों में आग लगाकर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो रोजाना 80 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। रूस दुनिया के 80 देशों में कच्चे तेल की सप्लाई करता है, जिसमें तेल की 25% खपत यूरोप और 15% चीन और 2% भारत करता है। अगर रूस ने इंटरनेशनल सप्लाई पर रोक लगाई तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर संकट पैदा होना तय है। हालांकि कच्चे तेल के लगातार बढ़ते दामों में इस संकट की आहट सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।